ओम शांति। आज जीवन में बहुत सारे दुख आ रहे हैं। हम दुखों का सामना कई बार हंसी से भी कर लेते हैं, खुशी से भी कर लेते हैं, और कई बार जीवन में इतना तनाव बढ़ जाता है उन दुखों के कारण कि हमें समझ में भी नहीं आता कि उन दुखों को कैसे सामना करें, क्योंकि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। आज जिस प्रकार से जीवन चल रहा है, आप देखें 70% मनुष्य के अंदर दुख की भावना है। किसी न किसी बात से वो दुखी है। अगर उसे कोई अपना ना ज्यादा पूछता नहीं है तो दुखी, उसका बिजनेस डाउन तो दुखी, परिवार में छोटे छोटे संकट आ रहे हैं तो दुखी, जीवन में परिस्थितियां आ रही तो दुखी। तो कई बार दुख के कारण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हम सोच सोच कर उन्हें बहुत बड़ा बना देते हैं। तो क्यों ना हम पहले दुखों का निवारण जान लें कि हमें दुखों को खत्म कैसे करना है। जीवन में जिस प्रकार दुख आना स्वाभाविक है, उसी प्रकार जीवन में सुख आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन एक तरह से नहीं चलता कि आप सोचें कि हमेशा जीवन में दुख ही दुख रहे, लेकिन हमेशा जीवन में दुख नहीं ठहरता, कभी सुख तो कभी दुख, क्योंकि यही है कर्मों के खेल। जीवन में बहुत बार आपने देखा होगा सरकमस्टांस दुखी वाले थे, लेकिन हमने उसे इस तरीके से बड़े आराम से उस चीज को निकले या निकाला तो वो हमारे जीवन में सुख का कारण बन गए। क्योंकि जीवन में व्यक्ति दुख छोटी छोटी बातों में भी आज ले रहा है। मान लो अपनेपन से हम कई बार चोट खा लेते हैं, कोई हमें बुरा भला बोल देता है तो भी हम दुखी हो जाते हैं। स्वाभाविक है दुखी होना, लेकिन यहाँ पर आपको ये दो कर्म अपने जीवन में हमेशा के लिए अपनाने हैं, जिससे हम अपने दुखों को खुद मिटा सकते हैं। पहला, हमें याद रखना है कि जिन भी कारणों से जीवन में हम दुखी हो रहे हैं, उन कारणों को पहले मुझे जानना है, और उसके लिए अगर मुझे जीवन के हमेशा दुखों को मिटाना है तो अपने भले जीवन के छोटे दुख हों या बड़े दुख हों, आप कोशिश यही करें कि मुझे वो दुखों को भगवान को अर्पित करना है। क्योंकि जब उन दुखों को हम भगवान को अर्पित करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन सुखों से भर जाएगा। आज हम ओनली क्या करते हैं, दुखों को अपने अंदर समा कर रखते हैं, मन के अंदर समा कर रखते हैं, लेकिन हम उन चीजों को बाहर नहीं निकाल पाते। लेकिन जब हमने जीवन के दुखों को बाहर नहीं निकाला या किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो आप सोच सकते हैं कि दुखों का निवारण आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर दुखों का आपको निवारण चाहिए तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी लाइफ के दुख उसे सुनाने हैं जो उसका हल दे पाए, जो उसका मुझे सही निवारण दे पाए। तो भगवान से बढ़िया कोई निवारण नहीं देगा आपके दुखों का। हम कई बार कह देते हैं कि भगवान ने मुझे दुख दिए। हमेशा एक चीज गांठ बांध ले कि भगवान हमें कभी भी दुख नहीं देता। हमारे दुख हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होते हैं, और हमारे सुख भी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन हम जब भगवान को याद करते हैं, जब हम भगवान को अपने दुखों की दास्तान सुनाते हैं, तो भगवान आपको शक्ति जरूर देता है उन दुखों को खत्म करने की। क्योंकि भगवान आपके अंदर एक मोटिवेट ताकत भरता है, भगवान आपके अंदर एक पॉजिटिव शक्ति भरता है। उस पॉजिटिव शक्ति के साथ जब आप उस परिस्थिति का सामना करते हैं, उन दुखों का सामना करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दुख धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति आज दुखों को मिटाने की बहुत प्रयास करता है, कोशिश करता है, पर अगर आप पहली ये चीज अपना लें कि अपने जीवन के जितने भी दुख हैं वो मुझे उन्हीं भगवान को सुनाने हैं, ताकि भगवान से मैं डायरेक्टली उस चीज का अनुभव ले पाऊं या हल ले पाऊं। दूसरी चीज, जब भी मेरे जीवन में कोई दुख आए तो हमें इमीडिएटली कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। पहले आप दुखों का निवारण ढूंढें। हम कई बार क्या करते हैं, जीवन में जब दुख आते हैं हम लोगों को कारण बना देते हैं, परिस्थिति को कारण बना देते हैं, बिहेवियर को कारण बना देते हैं, बहुत सारी चीजों का कारण बनाते हैं। लेकिन याद रखें कि जितना आप समय कारण ढूंढने में लगाएंगे, अगर वही टाइम आप निवारण ढूंढने में लगा दें तो शायद जीवन में दुख बहुत कम हो जाए या रहे ही नहीं। क्योंकि आज व्यक्ति जब जीवन में दुख आता है वो कारण ढूंढने लग पड़ता है, किस कारण से आए होंगे। उन चीजों में आप टाइम वेस्ट ना करें। आपको अगर टाइम को सफल करना है तो आप याद रखें कि मुझे अपने टाइम को सफल करने के लिए क्या करना है, निवारण ढूंढना है। और निवारण कई बार हमारे सामने ही होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। व्यक्ति आज चाहता है
कि मैं दुखों को मिटा दूं, मेरे दुख मिट जाने चाहिए, तो आप अगर ये 2 कर्म हमेशा के लिए कर दें, इन 2 बातों का अगर हमेशा ध्यान रखें, तो आपके जीवन में दुख आ भी रहे हैं, लेकिन वो कैसे मिट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहला क्या ध्यान रखना है कि जो भी मन के दुख हैं वो मन के अंदर मत रखो, क्योंकि हम क्या करते हैं वो मन के अंदर रखते रहते और वो पहाड़ जैसा बन जाता है और फिर उसे खत्म करना भी उतना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज आप देखो, एक छोटा सा पत्थर है आपके सामने, उसे आप उठाकर साइड कर सकते हैं, रास्ता क्लियर। लेकिन वही अगर पहाड़ बन जाए तो हमें उसको काटना पड़ेगा, तो उसके लिए डबल मेहनत। तो वैसे ही जब 1-2 दुख हैं तो हम इजीली उसको खत्म कर सकते, लेकिन जब हम दुखों को मन के अंदर इकट्ठा करते जाते हैं तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है, तनाव का रूप ले लेता है। और तनाव धीरे धीरे जब व्यक्ति के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन कहें, उनका बिहेवियर बदलना कहें, कर्मों की धारा बदलना कहें, सब चीजें बदलना शुरू हो जाती। और फिर व्यक्ति क्या कहता है कि मेरे खुद के ऊपर ही मेरा कंट्रोल नहीं है। तो जब मेरा खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है तो आप खुद सोचिए कि हमारे जीवन में दुख कम होंगे या दुख बढ़ेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली है दुख बढ़ेंगे, क्योंकि ना तो वो दुख मैंने भगवान को सुनाए और ना मैंने उन दुखों का कहीं निवारण ढूंढा, लेकिन मैं ओनली उन व्यक्तियों के पीछे पड़ा रहा जिनके कारण दुख मेरे जीवन में आए। लेकिन याद रखें कि व्यक्ति तो आपके माध्यम बने हैं उन दुखों को लाने के, लेकिन सबसे बड़े माध्यम है आपके कर्म। अगर आपने कर्म सही किए होंगे तो अगर जीवन में दुख आ भी जाएंगे तो वो कैसे छट जाएंगे आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो दुखों को मिटाना आपके हाथ में है। आप किस तरीके से अपने जीवन के दुखों को मिटा सकते हैं और कैसे जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को ला सकते हैं वो आपके हाथ में है। क्योंकि भगवान हमें जो ज्ञान दे रहा है वो श्रेष्ठ कर्मों का दे रहा है। भगवान जो मुझे इस समय ज्ञान की सही परख दे रहा है वो है कि बच्चे जीवन में अगर दुख आ जाएं तो उन्हें कैसे मिटाना है। क्योंकि भगवान 1000 भुजाएं खोल कर बैठा है कि बच्चे मुझे अपने मन की सारी बातें बता दे, सारे दुख बता दे, मैं अगर तेरे दुख ना हरूं तो कहना। भगवान को बता के तो देखें, सच्चे दिल से बताएं। आपके माइंड के अंदर जो भी प्रकार के दुख है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप उस समस्या का समाधान भगवान से लें, और वो भी बिल्कुल एकांत अवस्था में बैठकर। क्योंकि जब आप बिल्कुल एकांत होंगे, शांत होंगे, तो वो एनर्जी आप भगवान तक पहुंचा सकते हैं। आपकी जो भी मन की समस्याएं हैं वो भगवान तक पहुंचा सकते हैं और भगवान भी आपको विधि पूर्वक उसका आंसर देगा। तो कोशिश करनी है कि हमें हताश निराश नहीं होना है कि क्या होगा, कैसे होगा, कभी दुख मिटेंगे भी कि नहीं। मेरे जीवन में तो दुख खत्म ही नहीं होते हैं, मेरे जीवन में तो दुख मिटने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप एक प्रयास करेंगे, भगवान 1000 भुजाओं से आपके पास आ जाएगा उस चीज का मददगार बनने के लिए। तो दुखों को मन के अंदर समेट कर ना रखें, भगवान को बताएं और अपने जीवन को हमेशा के लिए श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।